नमस्कार व्यूअर, सोशल मीडिया के बात आपकी और नमस्ते दिन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम हरियाणा के चुनाव की जो तस्वीर बनती जा रही है उसके ऊपर बात करेंगे। एक छोटा सा विश्लेषण। हरियाणा में 90 सीटें, इनमें से 20 हैं जो वो शहरी प्रभाव वाली सीटें हैं और 70 के करीब है वो है ग्रामीण। और आजकल ग्रामीण जो माहौल बना हुआ है वो बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस के फेवर में चल रहा है। और मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जसमीर मलिक जी मेरे साथ। मलिक साहब, हरियाणा की तासीर क्या बोलती आई अब तक के चुनाव में, ग्रामीण और शहरी पृष्ठभूमि पर बात करें तो? प्रदेश की राजनीति की जो धुरी बनती है वो ग्रामीण क्षेत्र बनता है। क्योंकि हरियाणा ग्रामीण राज्य है और जिसकी 90 में से 70 सीट, लगभग 70 सीट ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती है, जिसमें रूरल वोटर ज़्यादा हैं, गांव ज़्यादा हैं। तो फिलहाल जो माहौल है हरियाणा में, गांव की अगर हम बात करें तो गांव में आज कांग्रेस का पलड़ा भारी है। चाहे उसके लिए किसान आंदोलन जिम्मेदार है, या पोर्टल के कारण जो किसान परेशान हुए हैं, या दूसरे जो लोग परेशान, फैमिली आईडी के कारण परेशान हुए हैं। तो जो मोटा सा माहौल फिलहाल नज़र आ रहा है, अगर आज की बात करें तो गांव में कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में और बीजेपी कमज़ोर स्थिति में है। और जो शहरी सीटें हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कंपेयर टू गांव मजबूत स्थिति में नजर आती क्या है। कारण होता है कि शहर में बीजेपी मजबूत ही रहती है, चाहे किसी की भी हवा हो, एंटी इनकम्बेंसी जैसे बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अगर आप थोड़ा सा पीछे झांकें तो इस पार्टी का जो जनाधार था पहले केवल और केवल शहरों तक ही सीमित होता था। इसको शहरी ही पार्टी बीजेपी को बोला जाता था। ये अलग बात है कि 2014 के चुनाव में जब बीजेपी की सरकार बनी तब उनको रूल छुट्टे मिले, जैसे पानीपत ग्रामीण सीट बीजेपी के हिस्से आ गई थी, उचाना जो ग्रामीण सीट है पूरी तरह से वो बीजेपी के हिस्से आ गई थी, नारनौंद बीजेपी के हिस्से आ गई थी। तो उस टाइम एक ऐसा माहौल बना था कि बीजेपी ग्रामीण सीटों पर जीती। लेकिन जब 2019 के विधानसभा चुनाव हुए, 5 साल बाद हुए, तो भारतीय जनता पार्टी केवल 40 सीटों पर सिमटी और उसमें ज़्यादा सीटें शहरी आई थी। और यही कारण है कि आज भी जो माहौल बना हुआ है कि बीजेपी को इसीलिए शहरों की पार्टी में था कि इनका जो वोट बैंक है वो शहरों में ज़्यादा मजबूत है। लेकिन गांव में अगर इनेलो को देखें, जेजेपी को देखें, वो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि की ही पार्टियां हैं, गांव से ही उठता है। आज कांग्रेस की जिस गांव ग्रामीण सीटों पर मजबूती की बात हम कर रहे हैं वो इसी आधार पर कर रहे हैं कि जो जेजेपी या जो पहले ही इनेलो थी उसका जो वोट बैंक था वो शिफ्ट हुआ कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। इसीलिए आज कांग्रेस मजबूत स्थिति में, वरना कभी टक्कर गांव में कांग्रेस को इनेलो या जेजेपी देती रही थी। अगर इनेलो और जेजेपी की बात करें हम इस माहौल में, तो उनका वोटर आपने कहा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो उनकी स्थिति क्या रहने वाली है? इनेलो की स्थिति मैं मानता हूँ कि 4-5 सीटों पर इनेलो अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। इससे ज़्यादा इनेलो 4-5 सीटों पर इनेलो है, वो अपनी विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगी, लेकिन वो 4-5 सीटों से ज़्यादा इनेलो का माहौल प्रदेश में फिलहाल नहीं है। जेजेपी इस माहौल में आज की सही बात की जाए तो जेजेपी इनेलो से पीछे खड़ी नजर आती है। और 70-20 का मुकाबला अगर आप ग्रामीण और उसमें करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी मजबूत है। चाहे सट्टा बाजार की बात कर ली जाए या उस मीडिया की भी बात कर ली जाए जिसको कंट्रोल्ड मीडिया आजकल बोला जाता है, कांग्रेस का पलड़ा सभी भारी दिखा रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो आधार है वो यही है कि जो 70 ग्रामीण क्षेत्र की 70 सीटें हैं और जिनमें जैसे रोहतक जैसी सीट जो बिल्कुल शहरी है वो भी आज कांग्रेस के साथ खड़ी है। कांग्रेस के वहाँ सिटिंग विधायक है बीबी बत्रा। तो कुछ ऐसी शहरी सीटें हैं जहाँ कांग्रेस अच्छी मजबूत स्थिति में, शहरों में भी अच्छी मजबूत स्थिति में है। तो यही कारण है कि जो पलड़ा झुका हुआ नजर आता है कांग्रेस की तरफ, उसकी यही वजह है। तो बीजेपी के पास इसकी कोई काट है फिलहाल? भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, निश्चित रूप से उसके पास ये सारा फीडबैक है। जो फीडबैक हम आपको दे रहे हैं, जो हमारा जो एनालिसिस है, जो हमारी अवधारणा है, तो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक इसकी भी कोई ना कोई काट निकालने के निश्चित रूप से फेर में होगा। और वो कितनी कारगर होती है और वो काट क्या लेके आते हैं ये सामने आएगा, तब पता चलेगा, क्योंकि अभी चुनाव खिलेगा खुलेगा। चलिए ऑडियंस, एक जो पहला हमें रुझान मिला था कि इस बार चुनाव है वो ग्रामीण और शहरी वर्सेज भी होने जा रहा है। ग्रामीण है वो अपनी समस्याओं से परेशान होकर कांग्रेस की तरफ झुकते दिखाई दे रहे हैं, तो शहरी मतदाता वो अभी बीजेपी के साथ जो के तो खड़े नजर आ रहे हैं। मलिक साहब, आपने अपने लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।